नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं स्मिता माथुर और मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझे सुबह सुबह अपने गुरुजी का संदेश मिला कि हालांकि बाहर चारों ओर बहुत त्रासदी है, बहुत भय है और बहुत विकराल रूप लेके एक प्रलय का रूप चारों ओर फैला हुआ है। लेकिन इस समय हमें ऐसे चेहरों की ज़रूरत है जो चमकते हों, जो हंसते मुस्कुराते रहें और जिनको देख के बाकी लोग खुशी मिले। तो मुझे लगा कि नहीं, इस समय तो और ज़रूरी है कि सब लोगों के संपर्क में आए, सबसे बात करें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं ख़ास तौर से इसीलिए एक हंस रही हूँ और मुस्कुरा रही हूँ कि शायद आपको मुझसे मिल के और मेरी कहानी सुन के आप लोग को कुछ चेंज मिले, कुछ खुशी मिले, कुछ आनंद मिले। तो मेरी आज की कहानी का नाम है दुर्गा, और ये कहानी समर्पित है मेरी एक बहुत ही प्रिय सहेली को, जिन्होंने सदैव मेरा मार्गदर्शन भी किया और समय समय पर उन्होंने मुझे गाइडेंस भी दी। तो उनको समर्पित है मेरी ये कहानी, जिसका नाम है दुर्गा। नमो 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 दुर्गे, नमो नमो सुख हरिणी, नमो 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 नमो। दुर्गा वो घबरा कर उठ बैठी थी। उसका पूरा शरीर और चेहरा पसीने से तरबतर था। कमरे में चारों ओर अंधेरा था। माँ के कमरे से हल्की सी रोशनी छन कर आ रही थी। कुत्तों के चीखने की आवाज़ से लग रहा था कि रात के 12-1 बजे के आसपास का टाइम है, पहली नींद पूरी होने का समय। अक्सर इसी समय उसको ये भयंकर सपने आते हैं। आग आग, चारों ओर आग फैली थी। एक जलती हुई ट्रेन ब्रिज के ऊपर, और फिर ब्रिज टूट जाता है और ट्रेन के जलते हुए डब्बे अंधेरी, काली, भयानक नदी में गिरते हुए। शोर, घबराहट और चीखें, ये सब क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है? वो किसे क्या बताए? उसे पता है कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन कहाँ और कब, ये उसे नहीं पता। और अगला पूरा दिन उसका घबराते घबराते निकला था।
टीवी में, रेडियो में वो कान लगाकर सुन रही थी। और एक दिन बाद ही टीवी पर ये समाचार आ गया था। गुजरात में अहमदाबाद के पास फ्रंटियर मेल में आग लगी और पुल टूटने से जलते डिब्बे नीचे बहती नदी में गिरे। और वो खबर सुनकर सिहर उठी थी। अपना तकिया उठाकर उसे सीने से चिपकाकर वो फूट फूट कर रोई थी। यदि ईश्वर ने उसे ये शक्ति दी है कि आगे आने वाली घटनाएं उसे दिख जाती हैं, तो इतनी शक्ति और देता कि कहाँ और कब हो रही हैं, तो वो किसी को चेतावनी तो दे पाती, जिससे दुर्घटना को टाला जा सकता। लेकिन शायद अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। और उसके भयानक सपनों में कभी उसे समुद्र की ऊंची लहरें दिखाई देती। सब कुछ बहा जा रहा है। और कभी टुकड़े टुकड़े होकर गिरता एरोप्लेन दिखता, जो किसी घनी बस्ती पर गिरा है। और एक दो दिन बाद ही कभी सुनामी और कभी पाकिस्तान में घनी बस्ती पर गिरते हवाई जहाज के रूप में उसके सपने सच हो जाते और वो फड़फड़ा कर रह जाती, किसी पर कटी चिड़िया के समान, जो अपने ही घर के आंगन में घूमती रहती है, आकाश को देखती हुई। चारों ओर लोहे के सरियों का पिंजड़ा है और वो उसमें कैद है। मोटे मोटे आंसू उसकी बड़ी बड़ी आंखों से बहने लगते हैं। माँ कहती है उसमें देवी का अंश है, तभी तो उसका नाम उन्होंने कमला रखा था। कमला लक्ष्मी जी का रूप है, कमल के फूल पर विराजमान, वैसे ही सुंदर और सौम्य। भाई बहनों में सबसे छोटी। बड़े भाई बहनों की सबकी शादियां हो गई थी। सबसे छोटी दीदी से वो 10 साल छोटी थी। माँ की कोख की धुली पुछी आखिरी संतान। लेकिन माँ के प्यार में कोई कमी नहीं थी, बल्कि माँ बाबूजी दोनों उसे बहुत प्यार करते हैं। गोल भोला चेहरा, गोरा रंग, काले घुंघराले बाल, चौड़ा माथा, तीखी नाक और पतले पतले होठ। बस उसका शरीर ही गदबदा सा था और हाइट सामान्य से कुछ कम। पढ़ने में उसका बहुत मन लगता। अपने सब्जेक्ट्स हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में उसे बहुत इंटरेस्ट आता था। देर रात वो पढ़ाई करती और साथ में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी भी। उसका एक ही लक्ष्य था, उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। और जब सोशियोलॉजी में एमए करने के बाद उसे पीडब्ल्यूडी में ऑफिस जॉब मिल गई थी, वो बहुत खुश रहने लगी थी, बहुत खुश हो गई थी। उनके ब्राह्मण समाज में इतना दहेज चलता है। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, विवाह की कोई चिंता नहीं। किसी दहेज के लालची इंसान से वो वैसे भी शादी नहीं करेगी। उसे एक सीधा साधा सच्चा इंसान चाहिए जो उसके गुणों की कद्र करे।
आवाज़ उसकी ऐसी मीठी जैसे शहद घुला हो। अक्सर अपनी सुरीली आवाज़ में वो देवी के भजन गाती। शुद्ध शाकाहारी भोजन, दोनों समय पूजा पाठ और ऑफिस का काम मन लगा कर करना। अक्सर सिंपल सलवार कुर्ते और दुपट्टे में ही वो ऑफिस जाती, अक्सर लाल या पीले। कभी कभी किसी अवसर पर साड़ी पहनती, वो भी सूती, और माथे पर एक चंदन का हल्का सा टीका लगा होता। माँ अपनी बेटी पर निहाल थी, बस कभी कभी उसके भविष्य की चिंता उसे खाई जाती। इतनी सीधी लड़की, दहेज के अभाव में इसकी शादी कैसे होगी? और बढ़ते बढ़ते उसकी उम्र 29-30 साल हो गई थी। बाबूजी को रिटायर हुए भी तो बरसों बीत गए हैं। बस अपने पैरों पर खड़ी है, यही संतोष था। नवरात्रों में वो 9 दिन का मौन व्रत रखती, सिर्फ फल और दूध। सुबह 5 बजे उठकर नहाकर पूजा करती और घंटों ध्यान में बैठी रहती। ऑफिस में वो अपना काम तो अच्छे से कर लेती, लेकिन किसी से बात ना कर पाने के कारण बड़ी परेशानी होती। ऑफिस से लौटते में, बस से उतरकर रिक्शा करते में उसकी आंखों में आंसू आ जाते। कैसे समझाए रिक्शा वाले को कि कहाँ जाना है? और उसके बाद माँ ने ही इसका उपाय ढूंढा था। नवरात्रि भर माँ उसके लिए एक रिक्शा बांध देती, जो उसे बस स्टॉप से शाम को लेता और सुबह छोड़ता। शाम को जब वो 6 बजे ऑफिस की बस से उतरती, रिक्शा वाला स्टॉप पर खड़ा मिलता और झटपट उसे घर पहुंचा देता। तो चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, और आशा है कि आपको मेरी कहानी दुर्गा अच्छी लग रही होगी। और समाज में हमें कई तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दुर्गा जो है उनका ये कमला नाम है उनका। तो कमला का कैरेक्टर कुछ अलग है, लेकिन बहुत ही सात्विक और बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर है। तो चलिए आगे की कहानी दुर्गा नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।